स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है। यीशु मसीह जब कब्र के पास आए तो क्या किया? हाथ उठाकर पिता का धन्यवाद किया। तो हे वो आत्मिक व्यक्ति है, हे में हमें वो आत्मिक इंसान देखना है जिसके ऊपर एक बड़ा प्रकाश है, जिसके ऊपर बड़ा प्रकाश है। ये व्यक्ति प्रकाशमान है। टेंशन इसके सिर में नहीं है, चिंता इसके पास नहीं है, चिंता में नहीं रहता, ये टेंशन में ये नहीं रहता, क्योंकि इसकी खिड़की खुली है, हृदय रूपी खिड़की खुली है। प्रकाश आता है, इसे प्रकाशमान कर देता है। हालेलुया। प्रकाश आता है, इसे प्रकाशमान कर देता है, और ये हाथ उठाकर स्तुति कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है। ऐसा कब होगा? मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसके 5 वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। यानी कि यदि हम चाहते हैं हमारे चेहरे के ऊपर प्रकाश हो, हमारे चेहरे उज्जवल हो, ज्योतिमय हो, तो किसकी ओर देखना है? किसकी ओर देखना है? किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। तब हम प्रकाश पाएंगे, तब चिंता हमें नहीं होगी, तब थकान हमें नहीं होगी, तब मायूसी हमारे पास नहीं होगी, तब स्ट्रेस हमारे पास नहीं होगा। कि हम किसकी ओर देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? जो यीशु मसीह की ओर देखेगा वो ज्योति पाएगा। क्या पाएगा? ज्योति। क्या पाएगा? ज्योति। तो हे जो है वो किसकी ओर देखता है? किसकी ओर देखता है? किसकी ओर देखता है? यीशु मसीह की ओर देखता है। हम में से ही बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं तो सच में उनका जीवन आत्मिकता में बढ़ रहा है। वो अपने जीवन में यीशु मसीह को देख रहे हैं। लेकिन हम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिंता में और परेशानी में और समस्या में डूबे हुए हैं। अब जो चिंता में डूबे हैं, परेशानी में डूबे हुए, क्यों डूबे हुए हैं? और जिनके मुख उजले हैं, ज्योति में है, वो क्यों है? अब देखो, बाइबल के अंदर बात लिखी है कि एक बार क्या हुआ, चेले नाव में सफर कर रहे थे। चेले नाव में सफर, यीशु मसीह उनके साथ थे? नहीं थे। यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। मैं उस वाक्य के बारे में बता रहा हूं कि जब यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। अब रात को उस झील के अंदर एक तूफान आया। झील में क्या आया? तूफान आया। झील में तूफान आ गया और यीशु मसीह उस झील के ऊपर चलते हुए चेलों को दिखाई दिए। पर चेलों के मन उस तूफान के कारण इतने डर से भरे हुए थे, इतने घबराहट में भरे हुए थे कि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। पहचाना नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? डर, चिंता, स्ट्रेस। क्यों? किसको देख रहे हैं? वो तूफान को देख रहे हैं, लहरों को देख रहे हैं, इसलिए वो यीशु को नहीं देख पा रहे। आज कलीसिया में, चर्च के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो यीशु को देखते हैं, एक वो है जो तूफानों को देखते हैं। जो तूफानों को देखते हैं वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे, और जो यीशु को देखते हैं वो कभी तूफानों को नहीं देखते, वो समस्याओं को नहीं देखते, वो प्रॉब्लम्स को देखते नहीं देखते, क्योंकि वो किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? यीशु को देख रहे हैं। अब वो कह रही है तो भूत है। अब और डर गए, साथ में यीशु है और यीशु को देख के ही भूत है और डर गए, है ना? यीशु मसीह नहर पानी पे चल के आ रहा है और यीशु मसीह को देख के ही वो डर गए। उन
उनका बचाने वाला आ रहा है और बचाने वाले को देखकर ही ऐसा ही हो रहा है। कलीसिया में यीशु मसीह है, लेकिन विश्वासी फिर भी डरे हुए हैं, फिर भी घबरा रहे हैं, फिर भी समस्या में है, फिर भी चिंता में है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बस यही सोचते रहते हैं। समस्या, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, कैसे होगा। वो यीशु की ओर देखते ही नहीं है, यीशु मसीह की ओर देखते ही नहीं है। चेहरे लटके होते हैं, 12 बजे होते हैं, परेशानी बहुत बड़ी, ओह कैसे होगा, कर्ज बहुत बड़ा है, कैसे होगा, ये चीज बहुत बड़ी है, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उस समस्या के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उन तूफानों के बारे में, उस पाप के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और सोचने के कारण उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, वो यीशु के प्रकाश को देख ही नहीं पाते, वो यीशु मसीह की ओर देख ही नहीं पाते। और जब यीशु की ओर नहीं देखेंगे, क्या होगा? मौत का डर सताएगा, डर सताएगा, और उनके चेहरे लटके होंगे। 12 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, कभी भी वो ज्योति नहीं पाएंगे, उनके मुंह काले। क्योंकि जितनों ने यीशु की ओर देखा, उन्होंने क्या पाई? और जितनों ने समस्याओं की ओर देखा, काले हो गए चेहरे। क्या हो गए? क्या हो गए? अब आपको फैसला करना है, आपको काला कराना है या ज्योति में करना है। हालेलुया। तो पतरस जब नाव के अंदर था, यीशु मसीह ने उसे बात की कि ढांढस बांधो, मैं ही हूं। क्योंकि यीशु मसीह को लग रहा था कि ये नाव में से ना कूद पड़े, हम नाव में से कूद ही ना पड़े। तो यीशु मसीह ने बात की, तो पतरस कहता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी तेरे पास आने की आज्ञा दे। बहुत बड़ा रिस्क लिया पतरस ने, ठीक है, और वो तैयार हो गया यीशु मसीह के पास जाने के लिए। नाव से उसने बाहर कदम निकाला, बढ़ रहा है, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा। पीछे देख रहा है, देखा नदी में चल रहा हूं मैं, है किसी में हिम्मत? चेले भी देख रहे, वाह पतरस पानी पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही तूफान को देखा, क्या हुआ? क्या हुआ? विश्वास से चल तो पड़ा था, यीशु की ओर देख रहा था, लेकिन जैसे ही आंखें यीशु मसीह से हट गई, तूफान को देखने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? डूबने लगा। हम विश्वास से कदम तो बढ़ाते हैं यीशु मसीह में, आंखें तो यीशु की ओर होती हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर तूफान सामने आता है, हम तूफानों को देखना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है? डूबना शुरू कर देते हैं, डूबने लगते हैं। जब तक पतरस यीशु की ओर देख रहा था, पानी पे चल रहा था। जैसे उसने तूफान की ओर देखना शुरू किया, क्या हुआ? डूबने लगा। आज सेम हमारे जीवन के साथ है। जब तक आप यीशु मसीह के बारे में सोचते रहेंगे, जब तक आप वचन के बारे में सोचते रहेंगे, आपको समस्याएं छोटी लगेंगी, आपको परेशानियां छोटी लगेंगी, आपको विश्वास होगा मैंने नहीं करना, यीशु मसीह ने करना है, मेरे लिए असंभव है, यीशु के लिए कोई बात संभव असंभव नहीं है। मुझसे नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। जब तक आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, समस्याएं आपको टिट्टी के समान नजर आएंगी, प्रॉब्लम्स आपको टिट्टी के समान नजर आएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये परेशानी बड़ी है। लेकिन जैसे ही समस्या की ओर देखेंगे, वैसे ही आपका विश्वास टिट्टी के समान हो जाएगा। इसलिए है जो है वो यीशु की ओर देखता है। किसकी ओर देखता है? किसकी ओर देखता है? और उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ा नूर है, बड़ा प्रकाश है। जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, आपको दो चीजें नजर आएंगी, तीसरी और कोई चीज नजर नहीं आएगी। जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, दो चीज आपको नजर आएंगी, तीसरी और कोई चीज नजर नहीं आएगी।
क्या नजर आएगा? अब प्रकाश नजर आएगा, यीशु मसीह नजर आएगा। यीशु मसीह सामने तो यीशु मसीह नजर आएंगे, है ना? उसका वचन ही नजर आएगा ना। दूसरी कौन सी चीज नजर आएंगी? हिम्मत, 100 रुपए का इनाम बता सकते हैं? मुसीबतें छोटी लगेंगी। भय, शांति, जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक आपने बता दिया, एक मैंने बता दिया आपको। यीशु मसीह नजर आएंगे, सामने यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह के जलाल को देखेंगे, उसके नूर को देखेंगे, उसके प्रकाश को देखेंगे। दूसरी क्रूस, मंजिल क्रूस, दूसरी कौन सी चीज नजर आएगी? और यही कारण है, दूसरी कौन सी चीज नजर आएगी? खिड़की, समस्या का है कि हम मंजिल के उस पार पहुंच चुके हैं। नहीं, आप कोई भी नहीं पहुंच पाए। पहली चीज आपको उसका जलाल नजर आएगा, उसकी रोशनी नजर आएगी। यीशु मसीह को आप देख पाएंगे, अपने साथ महसूस कर पाएंगे, वो मेरे साथ चल रहा है, वो मेरे सामने है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, उसके जलाल में चल पाएंगे। आपका इमेज ही अलग होगा, आपकी बातें ही अलग होगी। दूसरी बात, आपको अपने गुनाह नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? क्या नजर आएंगे? गुनाह नजर आएंगे। और तुरंत आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। और लोग क्यों नहीं यीशु की ओर देखना चाहते? क्योंकि उनके गुनाह प्रकट हो जाएंगे। जब यशाया ने यहोवा के जलाल को देखा, उसकी महिमा को देखा, उसने क्या बयान किया? मैं अशुद्ध हूं। पहले तो उसने क्या बयान किया कि मैं तो सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को देखता हूं, उसकी महिमा से मंदिर भर गया है। जब उसने यहोवा के जलाल को देखा, उसके बाद अपने जीवन को देखा, क्या नजर आया उसे? अपने जीवन के पाप नजर आए। हालेलुया। जब आप वचन को देखोगे, एक तो जलाल नजर आएगा, दूसरा अपने पाप नजर आएंगे। लोग इसीलिए तो नहीं देखना चाहते कि पाप प्रकट ना हो जाए। प्रकट हो जाएंगे तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहोवा के साथ चलना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, तो पाप की कठिनाई को लेकर नहीं चल पाएंगे, पाप को छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो यशाया को अपने पाप नजर आए और यशाया ने कहा, हाय हाय, मैं तो अशुद्ध होने वाला हूं। उसने अपने पाप को माना, अपने गुनाह को स्वीकार किया, और जब गुनाह स्वीकार करेंगे तो यहोवा पाप रहने ही नहीं देगा। हालेलुया। यहोवा ने उसके अधर्म को दूर कर दिया, उसके पाप को दूर कर दिया। इसलिए जरूरी है हम यीशु की ओर देखें, हम उसके जलाल को देखेंगे, हमें हमारी कमियां नजर आएंगी, हम अपनी कमियों को निकालेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोवा तेरे वचन के खुलने से क्या हो जाता है? प्रकाश होता है, और गुनाह नजर आना शुरू हो जाता है, कमी नजर आना शुरू। हाँ, अंधकार की बातें जाएंगे ना, अंधकार को जाना है। जैसे ही प्रकाश आएगा, अंधकार को जाना है। तो जब हम यहोवा की ओर देखते हैं, उसके जलाल की ओर देखेंगे, यीशु मसीह की ओर देखेंगे, अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे, तौबा करेंगे, और फिर हम होंगे, यीशु मसीह होगा। तीसरी समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी, चिंता, ये सब कोई किसी चीज की जगह, किसी चीज की जगह, किसी चीज की जगह, स्वर्ग में जगह है? सरदर्द है वहां पे? है? टेंशन है वहां पे? परेशानी है वहां पे? नहीं, सिर्फ जलाल है, सिर्फ नूर है। और अगर आप यीशु मसीह की ओर देखोगे, तो वही जलाल, वही नूर हर समय आपको नजर आएगा। क्योंकि आपको नहीं सोचना कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आपको पता है यीशु मसीह मेरे लिए करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए करेगा। क्योंकि मैं किसकी ओर देख रहा हूं? किसकी ओर देख रहा हूं? किसकी ओर देख रहा हूं? यीशु मसीह की ओर। जब पतरस ने देखा इतनी मछलियां पकड़ ली, उसने यीशु को देखा, फिर अपने आप को देखा, कहता मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जाओ। उसको क्या नजर आए? हाँ, अपने पाप।
बहुत जरूरी है हम यीशु की ओर ताकते रहे, हम यीशु मसीह की ओर देखते रहे, प्रॉब्लम्स की ओर ना देखें। समस्या कितनी बड़ी है, कर्ज कितना बड़ा है, बीमारी कितनी बड़ी है, नहीं। तो यीशु की ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं, कभी शर्मिंदा। बस हमें हर समय हर पल यीशु मसीह की ओर देखना है। अगर आंखें हटा लेंगे, ध्यान हटा लेंगे, तो फिर समस्याएं आकर आपको घेर लेंगी, आपको कमजोर कर देंगी, आपको निर्बल कर देंगी और आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। आप गिर जाएंगे, चेहरे काले हो जाएंगे। आपको पता है स्टिफनुस प्रचार कर रहा था, लोग गुस्से से भरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहां था? यीशु मसीह की ओर। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ दो, 6:15, प्रेरितों के काम 6:15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि हाँ, गड़ाई। उसके ऊपर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूतों का सा देखा। हाँ, स्टिफनुस का चेहरा कैसा था? कैसा हो गया था? स्वर्गदूत की तरह। क्योंकि वो कहां देख रहा था? यीशु मसीह की ओर देख रहा था। चेहरा उसका स्वर्गदूत के समान कैसा होता है? स्वर्गदूत का चेहरा हाँ, ज्योति निकल रही होती है ना, किरणें निकल रही होती हैं, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन लोग यीशु को नहीं देख रहे। यीशु को नहीं देखेंगे, वो उस जलाल को भी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। अब स्टिफनुस को चिंता नहीं है कि ये मेरे साथ क्या करेंगे। स्टिफनुस तो यीशु को देख रहा है, पत्थरों को नहीं देख रहा। गुस्से में लोग बैठे हैं, नहीं देख रहा। समस्या को नहीं देख रहा। कहां देख रहा है? कहां देख रहा है? यीशु मसीह की ओर देख रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग गुस्से में आ गए। एक और वचन पढ़े, 54 वचन, 7:54। हाँ, प्रेरितों का ये बातें सुनकर वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और यहोवा की महिमा वो यीशु मसीह को यहोवा के दाहिने हाथ खड़ा देखा। किसको देख रहा है? नीचे लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं, उसे मारना चाहते हैं। लोगों के पत्थरों को नहीं देख रहा, नहीं तो छुप के भाग जाता वहां से। भाग जाता ना, डर जाता, घबरा जाता। पर उसे पत्थर नहीं दिख रहे, उसे लोग नहीं दिख रहे, उसे यीशु दिख रहा है। तो उसके जलाल को देख रहा है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप कभी भी समस्या को नहीं देखेंगे। आपके चेहरे उज्जवल होंगे, ज्योति के समान होंगे, चमक रहे होंगे। आपका चेहरा कभी काला, आप कभी शर्मिंदा। जो यीशु मसीह की ओर देखेगा वो क्या पाएगा? वो ज्योति पाएगा। इसलिए जो है आत्मिक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह की ओर देखता है, और यीशु मसीह फिर उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम वो पूरा करेगा। बाइबल कहती है तुम ना एक बाल काला कर सकते, ना सफेद कर सकते। तो फिर बहुत सारी बातों की चिंता क्यों करते हो? वो बात अलग है, लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिए हैं, डाई कर दो। तो हमें किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। उसके बारे में सोचते रहना है, उसके वचनों के बारे में सोचते रहना है। क्योंकि जहां आपने समस्या के बारे में सोचना शुरू किया, जहां आपने बीमारी के बारे में सोचना शुरू किया, कर्ज के बारे में सोचना शुरू किया, बस
आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, आप निर्बल होना शुरू हो जाएंगे, आपका ईमान डगमगाना शुरू हो जाएगा, आप पतरस के समान डूबना शुरू कर देंगे, आप डूबना शुरू कर देंगे। इसलिए बस हमें अपनी आंखें यीशु की ओर लगाना है, हमें उसके वचन पे सोचना है कि मेरी परेशानी यीशु मसीह से बड़ी, यीशु मसीह से बड़ी, यीशु मसीह मेरी परेशानियों को खत्म करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने क्या किया था? जब उसको पता लगा कि आज्ञा निकल आई है कि जो कोई अपने एलोहिम को सजदा नहीं करेगा, सजदा करेगा, शेरों की मांद में डाला जाएगा। आपको पता है उसने खिड़की खोल ली। क्या खोला? खिड़की। क्या खोल ली? क्या खोल ली? खिड़की खोली। क्यों खोली खिड़की? क्यों खोली खिड़की? जो आगे निकाली थी उसी को उसने किया। खिड़की क्यों खोली? रोशनी, परमेश्वर की रोशनी चमकी। क्यों खोली खिड़की? परमेश्वर की ओर यरूशलेम की तरफ जाते थे। हाँ, वो यरूशलेम की ओर थी, वो उस मंदिर की ओर थी। इस मंदिर के ऊपर यहोवा का तेज उतरता। उस खिड़की को जैसे खोलता था, उस खिड़की का मुंह उस ओर था जहां मंदिर था, और वहां से वो यहोवा की ओर देखता था, वहां से वो उस जलाल की ओर देखता, वहां से वो अपना मुख यहोवा की ओर करता था। उसे नहीं फर्क पड़ रहा कमांडमेंट निकल आई है, उसे नहीं फर्क पड़ रहा आज्ञा निकल आई है। वो नहीं देख रहा शेरों को, वो नहीं देख रहा शेरों की मांद को, वो नहीं देख रहा उन जासूसों को जो जासूसी करने आए, पर किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है। वो यीशु मसीह को देख रहा है। उसे प्रॉब्लम से मतलब नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसे मरने से डर नहीं लगता, पर उसने यीशु मसीह की ओर देखना शुरू किया, उसने यहोवा की ओर देखना शुरू किया। उसने सोचा भी नहीं कि क्या हशर होगा, क्या अंजाम होगा। चलो आज खिड़की बंद करके प्रार्थना कर लेता हूं। आज खिड़की बंद कर। हाँ, नहीं, खिड़की तो खोल के ही करनी है प्रार्थना। अगर हम होते, कोई नहीं, मन मन में कर लेते हैं, क्या पता लगे, है ना, बाथरूम में जाके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर दानियल अपने डिसीजन पे खड़ा हुआ है। दानियल यीशु मसीह की ओर देख रहा है, क्योंकि उसको भजन संहिता पता है कि जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। उनके मुंह काले, उनके मुंह काले, उसे पता है मेरा मुंह काला, उसे पता है मैं शर्मिंदा, उसे पता है, इसलिए वो यहोवा की ओर देख रहा है। क्या हमें नहीं पता? क्या हमारे अंदर वो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है? नहीं है, इसीलिए हम फैसला नहीं ले पाते, इसीलिए हम खड़े नहीं रह पाते। हम समस्या के बारे में सोच सोच कर गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें उसकी आवाज को सुनना है, हमें उसके वचन के बारे में सोचना है, ना कि समस्याओं के बारे में, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। दानियल ने खिड़की खोली, प्रकाश मिल गया, उसने यहोवा के जलाल को देखा, उसकी ज्योति को देखा। उसके सुताने वाले उसकी चुगली कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दानियल उत्तम आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना में लगा हुआ है, प्रार्थना में लगा। शेर उसको प्रार्थना करने से नहीं रोक पा रहे, राजा का कानून उसे प्रार्थना करने से नहीं रोक पा रहा, कोई भी आज्ञा, कोई भी कमांडमेंट, कोई भी लॉ उसे प्रार्थना करने से नहीं रोक पा रहा, क्योंकि वो किसकी ओर देख रहा है? किसकी ओर देख रहा है? किसकी ओर देख रहा है? यीशु मसीह की ओर देख रहा है। अगर आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, आपके चेहरे कभी काले नहीं होंगे, आप ज्योति पाएंगे, आप ज्योति पाएंगे, और जितने आपके विरोध में खड़े होंगे वो शर्मिंदा हो जाएंगे। जितनी समस्याएं आपके खिलाफ खड़ी होंगी वो शर्मिंदा हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, वो शर्मिंदा हो जाएंगी।
समस्याएं आपको छू नहीं सकती। आपको पता है जब लाल समंदर के सामने इजरायली लोग थे, लाल समंदर के सामने इजरायली लोग थे, उधर फैरो की सेना आ रही है, उधर फैरो की सेना और इजराइल के बीच में क्या हुआ? आग का पिलर आके खड़ा हो गया। आग का पिलर। पर लोग आग के पिलर को नहीं देख रहे। आग का पिलर आ गया, छोटी बात है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहोवा की उपस्थिति वहां आ गई, लेकिन लोग पिलर को देख रहे हैं, वो फैरो को देख रहे हैं। आज भी यही हो रहा है। यीशु मसीह साथ खड़ा है, लेकिन हम यीशु को नहीं देख रहे, हम फैरो को देखते हैं, हम समस्या को देखते हैं। दानियल शेरों की मांग में डाला गया। क्या शेरों को मार दिया यहोवा ने? शेरों को खत्म कर दिया? नहीं, शेर वही है। दानियल अपना एक साइड में प्रार्थना कर रहा है, शेर वहां पर बैठे हैं चुपचाप, बीच में यहोवा उपस्थित है। समस्याएं नहीं छू पाएंगी, पीड़ाएं नहीं छू पाएंगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया है? यीशु मसीह। कौन आ गया है? कौन आ गया है? यीशु मसीह बीच में आके खड़ा हो गया, वो हमारी ढाल बन गया। उसने अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल, तेरी ढाल ढाल है हमारी। हालेलुया। नजर नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए, अगर आप उसकी ओर देख रहे हैं, शेर आपको टच नहीं कर पाएगी, फैरो की सेना आपको छू नहीं पाएगी। बस उसकी ओर ताकते रहिए, उसकी ओर देखते रहिए, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बीमारी आपको नहीं छू पाएगी, मौत आपका कुछ बिगाड़, हाँ, बस उसकी ओर देखते रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है चित्रों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने हाँ, दानियल ने ज्योति पाई, दानियल बाहर निकाला गया, और उसके जो चुगली खाने वाले थे शर्मिंदा हो गए। शेरों ने झटपट फाड़ खाया। समस्याओं को एक दिन यहोवा आग की झील में डाल देगा। आपकी तकलीफों को यहोवा आग की झील में डाल देगा। आपको वो ऊपर उठाएगा जब आप उसकी ओर देखेंगे। आप अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखेंगे, आप अपनी आंखें उसके वचन पे लगा के रखेंगे, आप उसके वचन की ओर सोचते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा अपनी समस्याओं से नहीं लड़ सकते, लेकिन जो लड़ सकता है, यदि हम उसकी ओर देखेंगे तो वो हमारी जंग लड़ेगा और हम जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हे एक आत्मिक व्यक्ति है, तो किसकी ओर देखता है? किसकी ओर देखता है? यीशु मसीह की ओर देखता है। क्या हम देखेंगे? हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम ज्योति पाएंगे। हालेलुया। हम ज्योति में चलेंगे, हम प्रकाश में चलेंगे, क्योंकि यहोवा हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमें वो विश्राम देगा, हमें वो आराम देगा, और हम उस आराम में मसीह की महिमा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद